नमस्ते। आज हम एक ऐसी कमाल की जीवन रक्षक तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी की जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय कर सकती है। और ये जानकारी हम सभी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पता नहीं कब कहाँ इसकी जरूरत पड़ जाए। जरा सोचिए, कोई भीड़भाड़ वाली जगह है, ऑफिस है या घर ही है, और कोई अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है और देखने पर पता चलता है कि उसकी सांसें भी नहीं चल रहीं। ऐसे में क्या किया जाए? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या करें। लेकिन वही चंद पल किसी की जान बचाने के लिए सबसे कीमती होते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ये तो सीधा सीधा किसी की जिंदगी का सवाल है। और ऐसे नाजुक मौके पर सही जानकारी और थोड़ी सी हिम्मत किसी को मौत के मुंह से वापस खींच ला सकती है। और जानते हैं, इन्हीं मुश्किल पलों में जो एक चीज सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है वो है सीपीआर की जानकारी। ये वो असरदार तरीका है जो उस बड़े सवाल का जवाब देता है कि अब क्या करें। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सीपीआर आखिर है क्या भला? नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? पर असल में इसका मतलब और मकसद बहुत ही सीधा और सरल है। सीपीआर का पूरा नाम है कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। चलिए इसको तोड़कर समझते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। कार्डियो का मतलब है दिल, पल्मोनरी मतलब फेफड़े, और रिससिटेशन का मतलब है किसी चीज को फिर से चालू करना या पुनर्जीवित करना। तो सीधे शब्दों में ये दिल और फेफड़ों को दोबारा काम पर लगाने की एक कोशिश है। और अगर इसे और भी आसान भाषा में समझना हो तो ये एक इमरजेंसी फर्स्ट एड है। जब किसी का दिल अचानक काम करना बंद कर दे तो सीपीआर के जरिए उसके शरीर में खून और ऑक्सीजन का बहाव बनाए रखा जाता है ताकि दिमाग को नुकसान ना हो। ये तब तक किया जाता है जब तक कि मेडिकल मदद ना आ जाए। ठीक है, तो अब अगला जरूरी सवाल ये है कि सीपीआर की जरूरत पड़ती कब है और क्यों? क्या हर बेहोश इंसान को सीपीआर देना चाहिए? इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से या गलत समय पर दी गई मदद नुकसान भी कर सकती है। अक्सर लोग ना कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही चीज मान लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, हार्ट अटैक में दिल तक खून ले जाने वाली किसी नस में ब्लॉकेज हो जाता है, पर दिल धड़क रहा होता है। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में दिल अचानक धड़कना ही बंद कर देता है और सीपीआर की जरूरत इसी कार्डियक अरेस्ट में पड़ती है। कार्डियक अरेस्ट के अलावा कुछ और भी हालात हो सकते हैं जहां दिल रुक जाए और सीपीआर की जरूरत पड़ जाए, जैसे पानी में डूबने की वजह से, बिजली का कोई बहुत तेज झटका लगने से, या फिर किसी भी कारण से दम घुटने की वजह से। इस बात को गांठ बांध लीजिए, सीपीआर देने की सिर्फ दो ही शर्तें हैं और दोनों का एक साथ होना जरूरी है। पहली, वो इंसान बेहोश हो, मतलब आवाज देने पर या कंधे पर थपथपाने पर कोई हरकत ना करे, और दूसरी, वो सांस ना ले रहा हो या फिर उसकी सांसें बहुत अजीब और उखड़ी उखड़ी चल रही हों। बस ये दो चीजें दिखें तभी सीपीआर शुरू करना है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर कि असल में जान बचाने के लिए करना क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि हर एक कदम की अपनी अहमियत है। सबसे पहले आसपास देखिए कि सब सुरक्षित हैं या नहीं। फिर उस व्यक्ति के कंधों पर थपथपाकर जोर से पूछिए, क्या आप ठीक हैं? अगर कोई जवाब नहीं मिलता तो फौरन मदद के लिए चिल्लाइए और किसी से एम्बुलेंस बुलाने को कहिए। और इसके तुरंत बाद बिना देर किए छाती के बीचों बीच अपने दोनों हाथों से जोर जोर से और तेजी से दबाना शुरू कर दीजिए। इसे ही चेस्ट कंप्रेशंस कहते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग मिली है तो ही रेस्क्यू ब्रेथ यानी मुंह से सांस दें, वरना सिर्फ छाती दबाते रहना भी काफी है। अब सवाल उठता है रफ्तार का। छाती को कितनी तेजी से दबाना है, ये नंबर अपने दिमाग में बिठा लीजिए। 1 मिनट में 100 से 120 बार। जी हाँ, इतनी रफ्तार जरूरी है ताकि शरीर में, खासकर दिमाग तक, खून का बहाव बना रहे। लेकिन अब ये रफ्तार याद कैसे रहेगी? इसका एक बहुत ही मजेदार और दुनिया भर में मशहूर तरीका है। आपने बी जीज का वो गाना तो सुना ही होगा, स्टेइंग अलाइव। बस उसी गाने की धुन को अपने मन में चलाइए। हाँ 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 हाँ, स्टेइंग अलाइव, और उसी रिदम पर कंप्रेशन देते जाइए। ये बिल्कुल सही रफ्तार है। हम जानते हैं ऐसे वक्त में डर लगना बहुत स्वाभाविक है। मन में 100 सवाल आते हैं कि कहीं मुझसे कुछ गलत ना हो जाए या कहीं मरीज को और चोट ना लग जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उस वक्त वो जिम्मेदारी हमारे डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो चलिए इसके फायदे और नुकसान को आमने सामने रखकर देखते हैं। फायदे: किसी की जान बच सकती है, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहती है जिससे ब्रेन डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है और डॉक्टरों के आने तक का कीमती वक्त मिल जाता है। और नुकसान:
हाँ, ये सच है कि जोर से दबाने पर पसलियां टूट सकती हैं या कभी-कभी अंदरूनी चोट भी लग सकती है। लेकिन इस एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए, एक टूटी हुई पसली तो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी, पर जो जान एक बार चली गई वो कभी वापस नहीं आ सकती। इसलिए सीपीआर देने से हिचकिचाना नहीं है। तो असल में ऐसे हालात में सबसे बड़ा खतरा कुछ करने में नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा तो कुछ भी ना करने में है। हमारी एक कोशिश किसी का पूरा परिवार बचा सकती है। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है, क्या हम सब किसी की जान बचाने के लिए तैयार हैं? ये जानकारी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बिना डरे पूरी हिम्मत से इस्तेमाल करने के लिए है। अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।